हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो ये वीडियो भाई आपके लिए ग्रुप डी का अगर फॉर्म आपको भरना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ये वीडियो रजिस्ट्रेशन से लेकर के बिल्कुल लास्ट प्रिंट तक मैं आपको करके दिखाऊंगा बिना गलती किए। अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। अगर वीडियो लंबी है, क्योंकि लंबी तो बनेगी, आप इसको 1.5 या 2x पे करके देख लेना फटाफट से। और अगर सीएससी से फॉर्म भरवा रहे हो, खुद नहीं भर रहे, तो वहां पे बैठ के अपने सामने एक एक स्टेप भर के भरवाना है, देखना है, जहां गलती लगे वहीं रुकवा देना है। ठीक है जी। पोर्टल का रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी ये देखो यहाँ पे भी ये वन टाइम ये रजिस्ट्रेशन इसका लिंक है। अगर आप नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आज तक आपने सीईटी का कोई फॉर्म ही नहीं भरा, ना ग्रुप सी का ना ग्रुप डी का, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। तो अगर आपको याद नहीं है कि भाई मेरा क्या है पासवर्ड वगैरह, तो वो फॉरगेट भी हो जाएगा। और अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है, पहले ग्रुप डी में या ग्रुप सी में, पोर्टल एक ही है, तो एग्जिस्टिंग यूजर फॉर ग्रुप डी। तो मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ क्या क्या करना होता है नए बंदों के लिए। फिर आएंगे एग्जिस्टिंग के ऊपर, क्लिक कर दिया, कंफर्म कर दो, नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद एक चेकबॉक्स क्लिक करो, ये वाला, ये लो, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस टू रजिस्टर। अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर दो, ओटीपी आएगा, यहाँ पे वो ओटीपी भर देना। उसके बाद ये ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पे, और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे दोबारा ईमेल आईडी डालनी, फिर ओटीपी पे क्लिक कर देना, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। फिर पासवर्ड बनाना है अपना, जो भी आपको याद रहे, दोबारा से वही पासवर्ड यहाँ भरना है, ये वाला कैप्चा यहाँ भरना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये तो है नई रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है, क्योंकि पिछली बार भी फॉर्म भर के दिखाया था, तो मेरा यहाँ पे डलेगा नहीं, तो मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ अब आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले पे। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला ऑप्शन इधर है, बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, एग्जिस्टिंग यूजर फॉर ग्रुप डी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो, लॉगिन करने के लिए दबा दिया एग्जिस्टिंग यूजर पे। अब हमारे पास आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, ग्रुप सी और ग्रुप डी का सेम ही होता है, पहले बताया था मैंने। पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट कर लेना यहाँ से, ठीक है, हो जाएगा। अगर पासवर्ड है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालो, यहाँ पे पासवर्ड डालो, यहाँ पे ये कैप्चा डालो, और बस लॉगिन कर दो। तो मेरे पास डिटेल्स है, तो मैं यहाँ पे डाल के लॉगिन कर देता हूँ। आपके पास नहीं है तो फॉरगेट कर लेना। क्लियर? देखो, अच्छा एक चीज और है इसमें, मैं जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ग्रुप डी वाला पिछला फॉर्म मैंने शायद भर के नहीं दिखाया होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, अगर आपने ग्रुप सी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, भर के दिखाया होगा मैंने, लेकिन ग्रुप सी का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम था, तो अगर आपका ग्रुप सी का रजिस्ट्रेशन नंबर बना हुआ है, तो आपको यहाँ से लॉग इन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, एग्जिस्टिंग यूजर ऑफ ग्रुप सी, 2025 में जिसने रजिस्ट्रेशन किया था, और वो अब ग्रुप डी के लिए करना चाहता, तो यहाँ से करे। जिसने पहली बार करना है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करे, फिर यहाँ पे अपना अप्लाई करे। क्लियर? तो मुझे अब यहाँ से करना पड़ेगा इसका लॉगिन। आपको भी ऐसे करना, आगे दिखा रहा था वो एरर आएगा, यहाँ से करो। अब सेम है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा, लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा यहाँ से। तो कुछ नहीं है, अब ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल दिखा रहे हैं, जितनी भी है नीचे तक सारी पर्सनल डिटेल है। आपका नाम, कितना स्कोर ग्रुप सी में था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, ये सब चीजें हैं, पर्सनल डिटेल है। इन सबको चेक करके नीचे अगले नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। अगले स्टेप पे एड्रेस आएगा, तो मैं इन्हें चेक कर लिया है। ये ऑटो फिल है, इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहली बार करोगे, जो बिल्कुल पहली बार करेगा, उसको ये चीजें भरनी पड़ेंगी। तो मेरा तो पहले से हो रखा है, तो अब की ये चीजें नहीं बनी। ज्यादातर बच्चों का पहले से हो रखा है, कुछ एक बच्चे नए होंगे अब की बार जो बिल्कुल ही पहली बार भरेंगे। ठीक है, मोस्टली का ये फिल होके पहले ही डिटेल आएगी। अगले स्टेप पे चलते हैं। बस एक चीज देख लेना, यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू हैव ब्रदर या सिस्टर हु इज ट्विंस, यानी कि जो जुड़वा हो और उन्होंने ग्रुप सी 2025 या सीईटी 2026 के लिए ग्रुप डी के लिए क्या वो अप्लाई कर रहे हैं? यस है तो यस, नो है तो नो। अगर ट्विंस और दोनों फॉर्म भर रहे हो तो यस करो, अदरवाइज नो कर दो। बस ये चीज आएगी, बाकी ये पहले से भरा हुआ है। तो बस यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस, तो जिस स्टेट के आप रहने वाला, हरियाणा का तो हरियाणा, राजस्थान राजस्थान, जो भी आपका स्टेट है वो, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका आ जाएगा अपने आप। रूरल है, अर्बन है, ठीक है जी। हाउ, आपका गांव का नाम, तहसील, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका विलेज जो लिस्ट आएगी उसमें से बताना है, ठीक है, जैसे ये भर दिया मैंने, पिन कोड। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इज परमानेंट एड्रेस, यानी कि परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे यस कर दो। अगर दोनों अलग अलग है, परमानेंट अलग है, कोरस्पोंडेंस अलग है, तो नो कर दो। नीचे वाला परमानेंट एड्रेस है, और ये जो भर रही है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि वर्तमान में कहाँ पे रह रहे हो वो ये पता है। और अगर वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस कर देना, ठीक है जी।
तो इसको भर के नेक्स्ट पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, अगला ऑप्शन है कैटेगरी से संबंधित, रिजर्वेशन का कह सकते हो। ये पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल या बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, यानी कि आपके पास क्या हरियाणा का डोमिसाइल है, यस या नो। यस करोगे तो आगे चीज खुलेगी, नो करोगे तो नहीं खुलेगी। ठीक है, कैटेगरी बतानी है और आपके खिलाफ कोई एफआईआर है कि नहीं है वो बताना, यस नो। तो जैसे कि मैं कहूंगा कि जी हाँ मैं रेजिडेंस हरियाणा का रखता हूं, तो यस कर दो। यस करते ही सर्टिफिकेट नंबर वगैरह मांगेगा। सर्टिफिकेट आपकी पहले बता रहा हूँ 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। क्लियर? लेकिन ये जरूर है 1/4 बीसी ए का भी, बीसी बी का भी और ईडब्ल्यूएस का भी, तीनों का 1/4/2026 के बाद का। ओएससी और डीएससी का 13 नवंबर 2024 के बाद का। क्लियर? यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट का नंबर, यहाँ पे किस दिन डेट ऑफ इश्यू यानी किस दिन सर्टिफिकेट बना, उस सर्टिफिकेट पे नाम साइन किस अथॉरिटी के हैं, एडीसी के हैं या एसडीएम के हैं या आपके जो भी तहसीलदार के उनके हैं, और यहाँ पे वो आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो 20 केबी से और 200 केबी के बीच का होना चाहिए, ध्यान रखना है। जेपीजे या पीडीएफ जो भी है आपकी है, और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है। तो मैं ये भर के कैटेगरी सेलेक्ट कर देता हूँ। और अगर कोई बंदा बाहर का है या हरियाणा का तो है, लेकिन यहाँ पे जनरल फिर भरनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये कह रहा है डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट। अब यहाँ पे अगर हम, जो बंदा यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का है, अनरिजर्व का है, अब उसके पास ये नहीं मिलेगा, क्यों? ये तो मिलेगा डोमिसाइल, तो सॉरी ये डोमिसाइल पूछ रहा है भाई, कैटेगरी का आगे ध्यान रखना। सुनो, ये जो भरना है ये वाला, ये आपको डोमिसाइल का भरना है, रिजर्व कैटेगरी का नहीं। वो आगे आएगा जो 1 अप्रैल 2026 वाली बात है, वो आपकी इस वाले ऑप्शन में आएगी। यहाँ पे डोमिसाइल जो होती है वो कभी की बनी हुई हो वो भरनी है, यहाँ पे डोमिसाइल का नंबर। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी क्लियर कर लो इसको। डोमिसाइल है हरियाणा के हो तो यस करो, नहीं करोगे तो ये नहीं खुलेगा, ये कट जाएगा। फिर कहेगा कैटेगरी बताओ, ऑटोमेटिक जनरल ही बचेगी अगर हरियाणा के बाहर की हो तो दूसरे स्टेट के यहाँ पे ऐसे भरेंगे। ठीक है जी, ये मुझे कह रहा है पहले अपने बीसीबी में भरा था, जनरल में जा रहे हो आप। ठीक है, चलो मैं नहीं जाऊंगा। बाकी हरियाणा वाले यस करो, डोमिसाइल नंबर भरो, सारी चीजें भरो, कैटेगरी फिर सारी खुलेगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो मैं ये भर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको अगला स्टेप क्या आएगा, इसमें सब कैटेगरी भी आएगी। इसके बाद क्या है, ये भर दिया मैंने। अब कैटेगरी बतानी, कैटेगरी क्या है। कैटेगरी जैसे मेरी बीसीबी है तो मैं बीसीबी भरूंगा, आपकी जो भी डीएससी ओएससी डब्ल्यूएस जो है वो आप भर देना यहाँ से। आगे पूछेगा क्या आप कॉन्ट्रैक्ट, या चलो ये भर देता हूँ पहले, लेकिन उससे पे वो फिर मांगेगा सर्टिफिकेट नंबर। तो ये बता देता हूँ पहले, क्या आप फिलहाल वर्तमान में हरियाणा में एडहोक पे, कॉन्ट्रैक्ट, वर्क चार्जेस, डेली वेजेस वगैरह पे किसी भी डिपार्टमेंट या कॉर्पोरेशन में काम करते हो या नहीं? क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है, एज में अगर आप करते हो तो यस करो, नहीं करते तो नो कर दो। नहीं, ये कह रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन या या फिर फैमिली ऑफ एक्स सर्विसमैन, क्या आप फौजी या फौजी के परिवार से हो, या हो तो यस करो। यस करो तो डिटेल मांगेगा कि कैटेगरी, अपॉइंटमेंट, सब कैटेगरी में कौन हो आप, ईएसएम सेल्फ हो, फैमिली ऑफ डीएसएम हो, फैमिली ऑफ डिसेबल ये हो, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डिस्चार्ज, रीजन, सर्टिफिकेट आपकी जो डिस्चार्ज बुक उसका नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी, सारी चीज भरनी पड़ेगी। नहीं हो अगर तो आप यहाँ पे नो कर देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक पूछ रहा है कि क्या आपने एक्स सर्विसमैन कोटा या आपके परिवार में किसी ने वो कोटा पहले ले लिया या नहीं। अगर कहोगे ले लिया तो फिर आपकी दोबारा कोटा नहीं ले सकते आप। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ गया यू आर नॉट इंटाइटल्ड रिजर्वेशन बेनिफिट अंडर एक्स सर्विसमैन, और अगर नहीं लिया तो आप ले सकते हो, ये ध्यान रखना। तो जैसे मैं कहता हूँ मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ। ये कह रहा है आर यू डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, तो जैसे मैं हूं तो मैं कहूंगा यस, मैं। ठीक है, आप अगर हो तो यस करो। यस करो तो डिटेल मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, किसने इशू करी, अथॉरिटी कौन थी, और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है कि मैंने कभी कोटा नहीं लिया है, और मोस्टली हरियाणा में कभी डीएफएफ को कोटा आज तक शायद नहीं मिला है। तो यहाँ पे यस। अगर आपने ये कह दिया कि भाई ये वाला कर दिया, तो इसका मतलब आपने कोटा नहीं लिया अभी। अगर नहीं ले रखा है कोटा कहीं भी, क्योंकि कई कई पोस्ट है जहाँ पे कोटा मिल जाता है, जैसे स्टाफ नर्स वगैरह जहाँ पे कंपटीशन कम होता है वहां पे, तो अगर ले रखा है तो यहाँ पे नो कर देना। ठीक है जी। इससे आगे फिजिकल हैंडीकैप अगर हो यस करो। यस करोगे तो डिटेल पूछेगा कि कौन सी टाइप है फिजिकल हैंडीकैप की, कितनी परसेंटेज है, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, इश्यू अथॉरिटी कौन है, कब इश्यू हुई आपकी सर्टिफिकेट, और ये कह रहा है क्या आपको स्क्राइब चाहिए रिटर्न एग्जाम में या नहीं चाहिए, यस और नो लिखने के लिए राइटर, और यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। अगला ऑप्शन,
ये कह रहा है यूर प्रीवियस, मेरे बारे में कह रहा है क्योंकि मैंने पहले, मैं तो हूं नहीं तो मैं तो ये नो ही कर दूंगा, यहाँ पे हट जाएगी लाइन। अच्छा, आगे है कि क्या आप ईएसपी हो, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, यस हो, वही चीज सेम सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, इशू अथॉरिटी, ग्रेडेशन कौन सा है वो वाला, और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब मैं नहीं हूं तो नो कर दूंगा। एफआईआर आपके खिलाफ है कोई, तो किसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है या एफआईआर हो गई, दोनों में फर्क है। और कुछ भी नहीं है तो नो कर दो, ठीक है जी। तो ऊपर वाली चीजें मैं भर के और इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। अब आ गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला ठीक है जी, एजुकेशन। यहाँ पे देखो 5 MB से कम का साइज होना चाहिए किसी भी पीडीएफ का, ध्यान रखना। सभी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन होना चाहिए, पीडीएफ में जेपीजी नहीं चलेगी। दूसरी बात है, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है इस भर्ती के लिए, जो क्वालिफिकेशन है, ऑल परस्यूइंग कैंडिडेट मस्ट अटेन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर 31/12/2026 टू बी एलिजिबल। यानी कि जो बंदा भी 10वीं क्लास में है, 18 साल की एज पूरी करता है, उसका अगर मान के चलो उसका रिजल्ट नहीं आया एग्जाम, वैसे तो आ लिया, अब तो कोई नहीं बचा ऐसा, लेकिन फिर भी मान के चले तो इन्होंने कहा है कि कोई भी परस्यूइंग कैंडिडेट है जो 10वीं में अभी है, तो वो 31/12/2026 तक पास होना चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है जी। दूसरा ये कह रहा है आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है वो भरो आप। तो क्वालिफिकेशन जो इसमें है वो हिंदी संस्कृत होनी चाहिए 10वीं में। तो ये क्या कह रहा है, 10वीं पास कर लिया, अगर आप कंप्लीट हो चुकी है हिंदी संस्कृत के साथ तो ये क्लिक कर दो। अगर ये नहीं है, 10वीं अभी कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करो। और अगर आपके पास हायर एजुकेशन है हिंदी के साथ तो ये कर दो। और अगर आपके पास हायर एजुकेशन है लेकिन कर रहे हो, भी पूरी नहीं हुई, तो फिर ये कर दो। क्लियर। और ग्रुप डी की मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी है। तो मैं तो यही कहूंगा, ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है अगर किसी के पास क्वालिफिकेशन है तो अपनी हायर कर देना, बाकी 10वीं कर दो, जब भी कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है। वो बाद में क्वालिफिकेशन ऐड हो जाती है जब ज्वाइनिंग होती है। फिर भी अगर कोई करना चाहे तो अपनी हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन तक की भर देना, उससे ज्यादा कोई पीएचडी मत भरना यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये है। अब हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगेगा तो यहाँ पे 10वीं कर देता हूँ मैं, तो फॉर्म भर के दिखाना है। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है किस कॉलेज स्कूल से, की जो भी कॉलेज स्कूल है वो भर देना, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है। किस स्ट्रीम से, की 10वीं विद हिंदी और संस्कृत, वैसे तो दोनों थे हमारे पास, तो चलो हिंदी कर देते हैं। कब पास करी 2011 में करी, चलो। रोल नंबर कितने थे वो यहाँ पे, मार्क्स आए, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स या सीजीपी जो भी आपकी थी वो भर देनी है, कितने परसेंट थे या सीजीपी थे, सीजीपी। सर्टिफिकेट अपलोड यहाँ कर देंगे, 5 MB से ज्यादा नहीं होगी। हायर एजुकेशन अगर भरना चाहते हो इफ एनी तो भर देना, क्योंकि मैंने 10वीं की कंप्लीट करी है। अगर मैं हायर वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो फिर कंपलसरी हो जाएगा भरना, ये देखो स्टार आ गए ना हर जगह। लेकिन अगर मैं ये वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो मेरी मर्जी है, मैं भरूँ ना भरूँ आगे क्वालिफिकेशन। भरने के बाद, अपलोड करने के बाद, और यहाँ पे कोई अगर इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है, कोई डिप्लोमा है, कोई ITI है, तो वो यहाँ पे भर सकते हो अलग से एजुकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन। वरना नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आ गए हम अगले स्टेप के ऊपर, बस लास्ट है। यहाँ पे भी 20 से 200 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे तो अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और यहाँ पे देखो यहाँ से डाउनलोड करना अंडरटेकिंग, ये एनेक्सर है, ये डाउनलोड करना है, भरना है, और साइन करके यहाँ पे अपलोड करना है, ध्यान रखना भाई। ये वाला यहाँ से डाउनलोड करना है पहले, उसके बाद साइन करके, प्रिंट करके, साइन करके, भर के, फिर यहाँ पे अपलोड करना है। चेक बॉक्स क्लिक करना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें क्या क्या आपको दिखा देता हूँ। ये अंडरटेकिंग है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो वही है, मैंने ये फॉर्म वगैरह भर रखा है, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, रहने की जगह, रेजिडेंस, और बस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे साइन करके, डेट डाल के, और इसको PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है जी। इस तरीके से है, फोटो अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। तो मैंने सारा कर दिया है। अब वैसे मैंने यहाँ पे डेमो के तौर पे कुछ और ही लगा दिया, मुझे क्योंकि भरना नहीं है, लेकिन आपको यही लगाना, डाउनलोड एंड एक्सर वाला प्रिंट करके ही भर के, ठीक है। बस उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे पूरा आपका डिटेल है, ऊपर से नीचे तक सारा चेक कर लेना है, कोई भी गलती हो तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक हियर टू एडिट यूर ये फॉर्म। कोई भी मिस्टेक है ध्यान से चेक करना, जल्दी नहीं। अगर कोई गलती है तो यहाँ पे एडिट कर लेना आगे फाइनल सबमिट करने से पहले। और अगर कोई गलती नहीं है तो यहाँ पे देखो 2 चीज बता रहा है कि आपने पहले BCB भरा था जनरल में, क्योंकि मैंने तो डेमो के तौर पे करा है तो मैं तो पूरा भरूंगा भी नहीं। और ये कह रहा है कि डिपेंडेंट पहले यस किया था, अभी नो कर दिया है। तो ये चीज डेमो के तौर पे, अगर आपने कोई भी चेंज किया है तो यहाँ पे आ जाएगा, वो ध्यान दे लेना कि गलती से हुआ है आपने सच में किया है। और यहाँ पे वो अगर सही है सब कुछ तो ये चेक बॉक्स क्लिक करो, ये करो। अगर आपने कोई चेंज नहीं किया तो ये चीज आपके सामने नहीं आएगी, ध्यान रखना। और ये कह रहा है कि आपने ये फॉर्म खुद भरा है, यस। यस करने के बाद ये वाला क्लिक करो। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
इसमें कोई फीस नहीं कटेगी जहां तक मेरा आइडिया है। तो इस तरीके से आप फॉर्म पूरा भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन से लेकर के बिल्कुल प्रिंट आउट तक मैंने आपको बता दिया है। एक बार यहाँ पे क्लिक करके ये और देख लेना, हो सकता है इसके बाद लास्ट में प्रिंट दोबारा निकल के साइन होकर अपलोड होता हो, क्योंकि इससे आगे मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे फॉर्म भरना नहीं है। आपको भरना है, आप भर के देख लेना। यहाँ पे आने के बाद क्या आपको लास्ट में दोबारा से ये कहता है कि इस पूरे फॉर्म पे प्रिंट करके साइन करके और फिर अपलोड करो या नहीं करो, वो देख लेना आप। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सभी भाइयों तक पहुंचे, और वीडियो को ध्यान से देखने के बाद ही फॉर्म को भरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।